रैप्चर से हमारा ध्यान मत भटकाओ। रैप्चर की तैयारी करने के बजाय तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करो जो आने वाला है। महान क्लेश की तैयारी करो। पाप का पुरुष के प्रकट होने की तैयारी करो। अपने आप को पवित्र करो और अपने विश्वास को मत छोड़ो। मसीह के प्रति अपनी समर्पण को मत छोड़ो। अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि यह समय बहुत दबाव से भरा होगा। जब मैंने लोगों को यह कहते सुना कि रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ, तो मेरे आत्मा में कुछ उबलने लगा। मुझे एक और आवाज सुनाई देती है जो कहती है, रैप्चर की तैयारी करने के बजाय क्यों ना तुम तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करो। क्यों हमें पुलपिट से यह नहीं सुनाई देता कि विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ? क्यों चर्च से यह नहीं सुनाई देता कि महाक्लेश का समय आ चुका है? हम हमेशा सिर्फ रैप्चर 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 की बात क्यों सुनते हैं? यह एक प्रकार का धोखा है। एक बार जब यह युद्ध शुरू होगा, बहुत से लोग विश्वास से गिर जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। कई लोग विश्वास छोड़ देंगे क्योंकि वे तैयार नहीं थे। विश्वास से गिरने की एक बड़ी लहर आएगी। जो कोई मेरी आवाज सुनता है वह समय की परीक्षा पर खरा उतरेगा। रैप्चर की तैयारी करने के बजाय तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी करो जो आने वाला है। महान क्लेश की तैयारी करो। पाप का पुरुष के प्रकट होने की तैयारी करो। अपने आप को पवित्र करो और अपने विश्वास को मत छोड़ो। मसीह के प्रति अपनी समर्पण को मत छोड़ो। अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि यह समय बहुत दबाव से भरा होगा। तुम्हारा विश्वास ही निशाना बनेगा। यीशु पर तुम्हारा भरोसा ही निशाना बनेगा। परमेश्वर कहता है, अपनी उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, वह आने वाली है। अपने जीवन में जमे मत रहो। हर तरह की गुनगुनाहट को निकाल दो और यीशु के लिए आग की तरह जलते रहो, ताकि जब तुम्हारी उड़ान आए वह तुम्हें तैयारी और तत्परता के समय में पाए। रैप्चर से हमारा ध्यान मत भटकाओ। विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरा संसार हिल जाएगा। और साथ ही क्यों ना तुम रीसेट की तैयारी करो जो आने वाला है। क्या तुम उस महान बेदारी की तैयारी नहीं कर रहे जो इस रीसेट के दौरान पूरी दुनिया में फैलने वाली है? कई देश तैयारी कर रहे हैं, तुम नहीं जानते। वे चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लॉन्च से पहले एक निश्चित स्तर की तैयारी पूरी हो जाए। वे तैयार होने तक रुके हुए हैं। यही अभी चल रहा है। ऊपर से सब कूटनीतिक दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे वे तैयारी कर रहे हैं। एक बार जब वे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, वह समय आ जाएगा। रीसेट आने वाला है। दुनिया की शक्तियां गिर जाएंगी। प्रभु ऐसा कहता है, बेबीलोन नीचे आने वाला है। अजीब घटनाएं पूरी दुनिया में होंगी। इसे शैतान का कार्य मत समझना। यह प्रभु का दिन है। यह प्रतिशोध का दिन है। यह न्याय का दिन है। बस बहुत हो गया। मानवता अंधकार के जाल से बाहर आने वाली है। क्या तुम सुन रहे हो? यह वह दिन है जब प्रभु एक ऐसी रीति से कार्य करने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है, परमेश्वर अपने लोगों को महान क्लेश से कैसे गुजरने देगा। लेकिन महान क्लेश तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी आंखों से देखोगे परमेश्वर की अलौकिक सुरक्षा को। क्या तुम सुन रहे हो? रैप्चर। मैं तुम्हें बताता हूं रैप्चर का अर्थ क्या है। रैप्चर का अर्थ है हम उसका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, उसके 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश के लिए। रैप्चर का अर्थ है हम हवा में प्रभु से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हवा हमारा है। इसीलिए रैप्चर का मतलब है प्रभु से हवा में मिलना। पवित्र आत्मा हमें यह समझ दे रहा है कि हमें थोड़े समय की तैयारी करनी है जो आएगा और चला जाएगा। एक अंधकार का समय आने वाला है, लेकिन वह बीत जाएगा और प्रकाश स्थापित होगा। धार्मिकता स्थापित होगी, शांति पुनः स्थापित होगी, मानवता की गरिमा फिर से स्थापित होगी।
प्रभु कहता है जो कुछ परमेश्वर ने नहीं लगाया है वह उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है हर वह पेड़ जो मैंने नहीं लगाया वह उखाड़ा जाएगा। अब प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल कहती है हर वह पेड़ जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वह उखाड़ा जाएगा। इसका अर्थ है यह पेड़ मनुष्य, प्रणालियां, व्यवस्थाएं या संस्थान भी हो सकते हैं जो परमेश्वर से नहीं हैं, वे सब उखाड़े जाएंगे। समय आ चुका है। हालेलुया। और प्रभु यूं कहता है ये पेड़, ये व्यवस्थाएं जो उखाड़े जाने के लिए तैयार हैं। प्रभु कहता है वे दबाव से, हवाओं से, आंधियों से और कांपने से उखाड़े जाएंगे। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बाइबल कहती है एक बार फिर मैं आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। हालेलुया। मैं आकाश और पृथ्वी को हिलाऊंगा। बाइबल कहती है जो कुछ परमेश्वर का नहीं है वह हिल जाएगा। वही पवित्र शास्त्र यह भी कहता है हमने ऐसा राज्य पाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर की स्तुति करो। जब हिलावट का समय आएगा वह तुम्हें उखाड़ने के लिए नहीं आएगा। वे उन व्यवस्थाओं को उखाड़ने आ रहे हैं जो परमेश्वर की नहीं हैं। वह आंधी आने वाली है जो हर उस प्रणाली को उखाड़ देगी जो पशु की सेवा करती है, हर उस तंत्र को गिरा देगी जो शैतान की सेवा करता है। और मैं तुमसे कहता हूं पलक झपकते ही एक क्षण में तुम देखोगे कि आंधियां राष्ट्रों में फैल रही है, परंतु परमेश्वर कहता है मत डरो, क्योंकि मसीह यीशु में हम विजयी हैं। हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। तुम मसीह में जड़ जमाए हुए अडिग और अटल हो। यदि तुम विश्वास करते हो तो चिल्लाओ हालेलुया। यह युद्ध तुम्हें नहीं छुएगा, ये परमाणु हथियार तुम्हें नहीं छू पाएंगे, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया गया हो सफल न होगा। जैसे मिस्र में हुआ था जब सब विपत्तियां मिस्र पर छोड़ी गईं, परंतु एक भी विपत्ति इज़राइल को नहीं छू सकी, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे ऊपर सुरक्षा की मुहर रख दूंगा, संरक्षण की मुहर। यहां तक कि जब परमाणु बम छोड़े जा रहे होंगे, जब चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंजेंगी, तब भी प्रभु कहता है इनमें से कोई भी हथियार न तुझ पर चलेगा, न तेरे परिवार को छुएगा, यीशु मसीह के नाम में। मिस्र में बाइबल कहती है मृत्यु की आत्मा छोड़ी गई थी, पर हर इजरायली के घर के दरवाजे पर सुरक्षा की मुहर लगा दी गई थी। अब मिस्र आज की इस दुनिया का प्रतीक है, और प्रभु ने मिस्र में क्लेश के समय इजराइल को नहीं हटाया। परमेश्वर तो यह चाहते थे कि वह इजराइल को सुरक्षित रखें जब तक कि क्लेश का समय समाप्त न हो जाए, उसके बाद ही उन्हें हटाया जाए। हम एक शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अंधकार के बीच में भी अपने लोगों की रक्षा कर सकता है, कष्टों के बीच में भी अपने जनों को सुरक्षित रख सकता है। और मैं देखता हूं इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा अपने लोगों के चारों ओर घूम रहा है। सभी राष्ट्रों में तुम सुरक्षित हो, अफ्रीका में तुम सुरक्षित हो, अमेरिका में तुम सुरक्षित हो, ऑस्ट्रेलिया में तुम सुरक्षित हो, न्यूजीलैंड में तुम सुरक्षित हो, नीदरलैंड में तुम सुरक्षित हो, यूरोप में तुम सुरक्षित हो, यूनाइटेड किंगडम में तुम सुरक्षित हो, फिलीपींस में तुम सुरक्षित हो, सारी दुनिया के देशों में, कनाडा में सुरक्षित हो, भारत में सुरक्षित हो, सभी राष्ट्रों में सुरक्षित हो। परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं।